केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये क्या कह रही हैं आप ताई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हमारे को भी तारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। थारे ताया था और पापा इतना बड़ा फैसला ले रहे और थारे को बताया को नहीं, ऐसा कैसे हो सके? ऐसा ही हुआ है ताई साहब। इस बारे में अब तक किसी ने नहीं बताया मुझे। रणवीर तू अपनी ताईसा से मजाक कर रहा है। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है ताई साहब। अभी तक मैं इस सदमे से उभरा नहीं हूं। और ताई साहब प्लीज, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है बेटा? मतलब तू अपने बड़ों के फैसले का विरोध करेगा? ये कैसा फैसला है ताई साहब? मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए ना कि ये शादी ना हो। बेटा तू तो जाने ही है ना, यहाँ मर्दों के फैसले के बीच औरतें नहीं बोला करती। अच्छा ठीक है ताई साहब, आप तायसा से इतना तो कह सकती हैं ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ना ना बेटा, अगर थारे तायासा को ये पता चल गया कि उनके छोरी देख के आने से पहले मैंने थारे को ये बात बता दी, तो तू तो अपने तायासा को जाने। अब चाहे जो भी हो ताई साहब, तायसा और पापा के इस फैसले को मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। ना ना बेटा, आखिर वो ये फैसला थारी भलाई के लिए तो ले रहे। कौन सी भलाई ताई साहब? कैसी भलाई? बेटा आखिर खानदान की मान मर्यादा का ख्याल भी तो उन्हें रखना पड़ता है। सिर्फ खानदान की मान मर्यादा रखने के लिए वो लोग मेरी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं ताई साहब। आफ्टर ऑल दिस इज माई लाइफ। बेटा हमारे से भूल हो गई जो मैंने थारे सामने ये बात छेड़ी। अरे अगर तारे तायसा को पता चल गया तो बेटा भगवान की खातिर ये बात किसी से मत कहना कि मैंने थारे को ये बात बताई है, वरना थारे तायसा तो हमारी। आप चिंता मत कीजिए ताई साहब, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। और अब इस मामले में क्या करना है उसका रास्ता मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। नाश्ता कर लो बापू, आपने कल से कुछ ना खाया है। बापू बापू नाश्ता तो कर लो। क्या समझ रखी है तू? थारे बापू पर मारे से ज्यादा थारी बात का असर होगा जो नाश्ता की थाल उठाई चली आई। क्या लागे तनी? मैंने थारे बापू को नाश्ता देने की कोशिश ना की। अरे गीसू की बात सुनकर थारे बापू के मन में जो गुजरी है खबर भी है तने? ऐसा क्या कर दिया जीजी ने जो इतनी बातें सुना रही हो? नाश्ते के लिए तो पूछा है इन्होंने। अरे जहर खाने लायक छोड़ा नहीं है, अब बाबू से नाश्ता पूछने चली है ना? जा जा कमरे में बंद हो जा। अरे सुना नहीं तूने? जा। रुको जीजी। माँ देखो जीजी को, आपकी की कीमत चुकाकर भी चुप है और आप है कहने सुनाने से बाजी ना आ रही हो। रसाल कह रही। हाँ हाँ बोलने दे। अरे खुद तो चुप होने का नाटक कर रही है और हम माँ बेटी को लड़ाने की कोशिश कर रही है ना? मैं खूब समझू, तू जानबूझकर अपने कमरे से बाहर आती इसलिए कि गांव वालों की नजर तुझ पे पड़े कि तू घर में ही पड़ी है, ताकि थारे बापू का सर सारे गांव में नीचा झुक जाए और थारा ब्याह खतरे में पड़ जाए। नहीं मां, ऐसा मत कहो। मैं अपनी बहन पर अपनी जिंदगी का साया नहीं पड़ने दूंगी। अरे हमारी जिंदगी पर तो पड़ चुका है थारी मनुष्यत का साया। भगवान जाने अब ये साया कैसे छटेगा। और हसान, तू भी हमारी एक बात सुन ले। तू बार बार जिस बात का मुझे एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है ना, अगर ये बात मैंने उस समय ना करी होती ना, तो आज हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ी होती। तुम्हें एक बात बता रहा, रिश्ता होने से पहले क्यों छुपाए रखा इसने अपना चेहरा, जो आखिरी समय पर खत लिखकर बताने चली थी उसे। अरे ये तो शुक्र बड़ा कि हवेली वालों ने इसे वापस भेजने के अलावा और कुछ ना करा। और भगवान से प्रार्थना कर कि
कि आगे भी वो लोग हमारे खिलाफ कुछ ना करें। थारे बताए अनुसार मैंने काम कर दिया है। ऐसे नहीं जीजी, अरे को ये बता रणवीर के रिएक्शन क्या थे? एक बात तो मैंने उसे तोते की तरह रटा दी है, वो हमारा नाम नहीं ले। नाम तो वो मारा भी नहीं लेगा, क्योंकि रणनीति की शतरंज जो मैं बिछाने वाला हूं, आप देखती रहना। सुमेर, एक बात का ध्यान रखना, कहीं तारी चाल उल्टी ना पड़ जाए। जीजी, दूसरे ब्याह का पासा भी मैंने ही खेला था, पर उल्टा पड़ गया। उसी को सुधारने के लिए और रणवीर को अपने भांजे के रास्ते से निकालने के लिए ये जाल फैलाया है। ऐसा भटकाऊंगा रणवीर को कि वो टूटकर बिखर जाएगा। आप देखती रहो जी। अरे जीजी, आपने बेचारे रणवीर को ये क्यों कहा? जीजो सा को पता चल गया तो क्या गुजरेगी आप पे? ताइसा का नाम नहीं आएगा मामा साहब। बहुत दिनों के बाद थारे को नीचे देखकर अच्छा लगा। जीजी, आप नाश्ते की तैयारी करो। आज मामा और भांजा साथ में नाश्ता करें। रणवीर बेटा, तू बैठ, आज थारे लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। अब बैठ बैठ बैठ। रणवीर बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि तू एक बार और सोच ले। तारा पापा और तारा ताया साहब पुरोहित को लेकर उस छोरी को देखने गए। उनके फैसले के खिलाफ कहीं तू... जिंदगी तो मेरी है ना मामा साहब। जिंदगी थारी है, इसीलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में एक फैसला तू गलत कर चुका है। उसी फैसले को सुधारने के लिए तेरे पापा और तेरे ताया सा गए। एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल, ये कैसी कोशिश है मामा साहब? मेरे से पूछेगा तो मैं यही कहूंगा भांजे कि जहर से जहर काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जहर नहीं पीऊंगा मामा साहब। ये बात सच है कि मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और लड़की को उसकी सजा दे। अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो मैंने भी उसके प्यार में अंधा होने की भूल की है, लेकिन अब आंखें खुली रखकर मैं जहर क्यों पीऊं? भांजे, परंपरा निभाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ये मत भूल, बीनड़ी की मुंह दिखाई कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है, पर हमेशा के लिए नहीं। इस रस्म की तलवार सबके गले पे लटकी हुई है। ये तो वही कहावत हो गई भांजे, सांप के मुंह में छछूंदर, न उगलते बनता है न निगलते। इसका मतलब मेरी दोबारा शादी होके नहीं, एक रास्ता है, पर वो रास्ता तन्ने पसंद आवे या ना आवे। मामा साहब बताइए तो सही प्लीज। देख भांजे, अगर ये रास्ता कारगर नहीं हुआ तो मन ने वचन दे, मारो नाम नहीं आना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं मामा साहब? आप मेरी भलाई की सोच रहे हैं तो फिर मैं आपका नाम क्यों लूंगा? तुम्हारी बात सुन भांजे, तू यहां से कहीं चला जा, वो भी लंबे अरसे के लिए, ताकि सबको ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि बीन और बीननी घूमने गए हुए हैं। इससे मुंह दिखाई की रस्म भी टल जाएगी और जब तक तू वापस आएगा मामला ठंडा पड़ जाएगा। भांजे, तूने पूछा तो मैंने रास्ता बता दी, बाकी सब थारे ऊपर, समझो? लेट्स गो। गलती ना आपकी है ना कुंवर सा की, बस समय ही दुश्मन बन गया आप दोनों के प्यार का। सच कहूं तो
सोच पर भी हैरानी होने लगी है। बाकी बात और है, तो वैसे भी आपको सौतेली बेटी मारती। बेटी तो मारती है, उतना बहुत है हमारे लिए। अगर वो हमारे से प्यार ना करती, हमारे को सौतेली समझती तो क्यों उस चिट्ठी को बदलने की चिंता करती? वो भी तो यही चाहती थी कि मन ने हमारा प्यार मिल जाए। शायद इसी बात से मजबूर होकर उन्होंने चिट्ठी को बदला होगा। चीची, आप अपने साथ हुई नाइंसाफी का कितनी आसानी से सच्चा अर्थ निकाल लेती हो ना। गलत अर्थ निकालोगी तो क्यों रसा? नसीब से ज्यादा ऊपर वाला किसी को भी ना देवे। शायद खुशी मिलने के बाद हमारी सेवा में ही कुछ कमी रह गई। जी, आप उस मंदिर में जाना चाहती है ना, जहां अपने कुंवर साहब के नाम का धागा बांधा था? एक बार जा सकी तो शायद हमारे मन को शांति मिल जाए। तो ठीक है जीजी, आज रात मैं आपको उस मंदिर में ले चलूंगी। कौन कहता है कि जमाना बदल गया? आज भी मामा सुमेर सिंह अपने भांजे के लिए वही चाल चल रहे हैं जो हजारों साल पहले एक मां मारने अपने भांजे के लिए चली थी। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ भांजे। मामा, रणवीर के ब्याह की हिस्ट्री रिपीट ना हो, इसकी क्या गारंटी? गारंटी है भांजे। जैसे प्यार करने वाले कभी कभी बागी हो जाते हैं, वैसे ही प्यार में धोखा खाने वाले बगावत करते हैं। आज तू देखना भांजे, रणवीर तेरे पापा के फैसले के खिलाफ जाएगा। ये नजारा देखने के लिए हमारा मन बेचैन हो रहा है। अब तो थारे समझ में आयो भांजे कि बाजी पलटना तेरे मामोसा का बाएं हाथ का खेल है। बनने तो लागे कि महाभारत के शकुनी मामा आप थे। मन्ने तो यकीन है कि तू दुर्योधनी था। ये बात है तो समझ लो मामूसा कि हमारे सिंहासन पर बैठते ही आप हमारे महामंत्री। समझो भांजे। लेट्स गो मामूसा। उस किसान ने जवाब देने के वास्ते थोड़ा समय मांगा है, पर मान जाएगा। गरीब के पास और कोई चारा तो है नहीं। वैसे आपने जो फैसला किया है वो एकदम सही है, पर एक बार रणवीर से बात कर लेते तो। रणवीर की बात मानकर एक बार गलती कर चुके हैं, इस बार उसे हमारे फैसले पर अमल करना होगा। ये बात है नीनी, देख रहा हूं कि तुम भी कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने थारे से कुछ कहा है? नहीं, मैं तो मासा के बारे में बात करना चाहती थी। क्या कहती है मासा? उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। वो कहती है कि रुकनी को बुलाओ। जिस रुक्मणी की वजह से इस खानदान की मान मर्यादा दांव पर लगी है, उसे बुलाओ। किसके लिए? रणवीर के लिए, जो खुद उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। भाई साहब, वो हमारी माँ है। खाना नहीं खावेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उनको मनाना बहुत जरूरी है।
पधारो जी। मैंने सोचा आप कटे नाराज हो कहना चले गए हो। छाछ मंगवाता हूँ। छाछ वाछ छोड़ो, मैं थारी बड़ी छोरी से ब्याह करने वाला हूँ। मारे को बस इतना बता दो कि हवेली वालों को अचानक थारी फिक्र कैसे हो गई। अपनी छोरी के सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि जो बातें हमारे बीच हुई हैं वो इस घर के बाहर न जाएगी। कोई धर्म संकट में पड़ गए हो के? ना ऐसा कुछ ना। तो फिर बताओ ना, ये भंवर सिंह और मेघ सिंह थारे पास किस वास्ते आए? बड़े लोग हैं, दान पुण्य करने आए थे। ऐसा के दान पुण्य करने जा रहे हैं जिसकी खातिर वो खुद चलकर थारे पास आए? देखो, मैं थारे को शरीफ समझ के थारी छोरी से ब्याह करने को राजी हुआ, लेकिन अगर अपने होने वाले दामाद से तुम बात छुपाना चाहते हो तो मारे को भी तुम्हारे से रिश्ता जोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। चलो। जमाई साहब, ना जाओ हमारे होने वाले जमाई साहब। मैं बताता हूँ कि ठाकुर साहब क्यों आए थे हमारे पास। अरे तो बताओ ना, हमारे बाप समान हो, बताओ। ठाकुर भंवर सिंह हमारी सबसे छोटी छोरी का हाथ अपने भतीजे रणवीर के लिए मांगने आए थे। मतलब रुपये अपने घर पे ही है, उसे हवेली वालों ने निकाल दिया? वाह, अब लूंगा बदला, मदन सिंह से भी और हवेली वालों से भी। मूर्तियां बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियां बहुत बढ़िया बनाऊं हुआ। अरे घिसूरी माँ, अरे पानी ला। अरे साल, अरे पानी दे भाई, पानी दे। बापू, आप पानी पियो, मैं थारी दवाई लेकर आती हूँ। अरे जहर दे दे हमारे को, जहर। नहीं लेनी मैंने दवाई थारे हाथ से, नहीं लेनी दवाई। जहर दे दे, अरे को जहर दे दे।